क्यों बनकर बैठे हो उदास, दुनिया में कोई नहीं होता है खास। उठो और करो अथक प्रयास, जीवन के हर परीक्षा में तुम होंगे पास। तो जय हिंद। आज की क्लासेस में 12th क्लास की मैथ डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ भी एक क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम नीचे का आया है, 2 महीने एग्जाम है, तो डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आएगा, 5 नंबर में आएगा और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम आप लोग को क्वेश्चन देंगे, देखना डायरेक्ट इसी में से क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएशन के। हम कराएंगे कुछ 5, 6, 10 क्वेश्चन कराएंगे और इसी के बीच में से डिफरेंशिएशन जो भी क्वेश्चन आएगा कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं और क्वेश्चन का टाइप दिखाते हैं, तब एक एक करके लाइन से हम क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। यदि आप मॉडल पेपर, एमडी काइट, प्रीवियस क्वेश्चन किए होंगे तो ऐसा क्वेश्चन टाइप आप देखे होंगे। आपको यकीन दिलाते हैं वीडियो देखने के बाद आपका डाउट नहीं रहेगा। एक एक पूरा आसान तरीका से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये तो क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। ये क्वेश्चन पूछता है कभी लगभग 3 नंबर में पूछता है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा गाना बनने लगा है तो उससे अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन इस सबको मिटाएंगे। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि 2025 का एग्जाम तो चालू हो गया ना। वो कब चालू, लगभग कितना महीना है यार, 1 फरवरी से एग्जाम है। खुद मेरा एग्जाम है 12th का 1 फरवरी से, यकीन नहीं कीजिएगा मेरा एग्जाम है 1 फरवरी से, मेरा भी एग्जाम है। हम भी मैथ से हैं, हम भी साइंस के स्टूडेंट हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे जो सेक इनवर्स है ना, ये इनवर्स के रूप में है ना, इसको सेक के रूप में बदल देंगे। इसको इधर करेंगे ना, ये सेक के रूप में चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, सेक के रूप में चेंज। सेक क्या हो जाएगा, x प्लस में y हो जाएगा, बराबर में x प्लस वाई का होगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसका आसानी से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को, 1 नंबर क्वेश्चन को, तो हॉल में क्या है, क्वेश्चन यही है, तो इसको हमने उतार दिया है। अब उतार के अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो इसका क्या होगा, देखो लिख के बता क्या, डी सेक x प्लस में y। अब बट्टा में नीचे कौन आएगा, तो जन इसके कौन इसके इंटू में रहता है, पूर्णांक हो जाएगा। 3 से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो dx। ये dx के रिस्पेक्ट में कर रहे भाई, x के रिस्पेक्ट में, x नीचे आएगा। अब बराबर में है ना, तो इसका भी डिफरेंशिएशन, तो dx बट्टा में dx प्लस में dy बट्टा में क्या dx। ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका क्या होगा, सेक का डिफरेंशिएशन, सेक x इंटू 10x होता है, आप लोग पढ़ाई किए होंगे। सेक का डिफरेंशिएशन सेक x अब इंटू में 10x, तो लो ना लिख देंगे सेक x अब प्लस में 10x, लिखा आएगा बहुत इंक हमारे बारे है, इंटू में 10x प्लस में y। इसका हो गया, इन बक्सा लगाएंगे का है, इंटू देखो हम इंटू कर रहे हैं, समझ आ रहे हैं, पिंटू पिंटू देखो हम इंटू कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसका हम करेंगे, इसका तो dx बट्टा में dy अब प्लस में dx और dy बट्टा में dx। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या किया, सुनो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन करके लिख दिया, इंटू x और y का डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में है तो x का डिफरेंशिएशन अब प्लस में dy का डिफरेंशिएशन। अब ये हो गया, अब बराबर में इसका तो कॉट का 1 आ गया, अब प्लस में dy बट्टा dx है, तो रहने दो, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। सुनिए अब यहाँ से सुनो, यहाँ से ध्यान दो, हम क्या करेंगे, यहाँ सुनो, सेक x प्लस में y और रहने दो 10x प्लस में y, ऐसे रहने दो। ये कट के जो 1 आएगा ना बाबू, 1 आएगा प्लस में dy बटे dx, ऐसा आएगा।
अभी इंटू में है ना, सबके पारा पर इंटू में कर देंगे। लो सेक एक्स प्लस वाई और इंटू में 10 x प्लस में 10 है एक्स प्लस वाई। अब इसी का इंटू इसमें करेंगे, एक्स इंटू के इसमें करेंगे तो प्लस है तो प्लस, तो क्या होगा सेक एक्स प्लस में वाई और इंटू में 10 x प्लस में वाई और dy बट 10 में dx इंटू किए तो आ गया। अब बराबर में क्या है, सुनो सुनो सुनो, बराबर में क्या है 1 प्लस में dy बटे dx है। हमें तो क्या करना है dy बटे dx का मान निकालना है। तो ये दो जगह पर है तो सोचेंगे इसको उधर भेज दे, इसको उधर भेज दे, जिसके साथ dy बटे dx लगा है उसको एक तरफ कर देते हैं तभी तो मान निकलेगा। तो हम क्या करते हैं ना, इसको इधर लेते हैं अब बाकी जो है एक रखे इधर भेज देते हैं। सुनिए तो इंटू में ये है, ये तो प्लस में है, ये है ना चला आएगा और तो उधर जाएगा। तो सुनो हम एक साथ कर लेते, सभी सजा देते हैं। क्या करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, सुनिएगा हम इस वन को, वन तो यहाँ पर देखिए वन तो इधर है, इसको ऐसे रहते इसको उधर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं dy बटे dx से माइनस में चला जाएगा, लिखेंगे सेक सेक एक्स प्लस में वाई इंटू में 10 x प्लस में वाई, इसके साथ पहले से dy बटे dx लगा है। ओके प्लस में dy, क्योंकि dy बटे dx के साथ लाना है तो प्लस में है तो माइनस में यहाँ पर लग जाएगा, माइनस में dy या बटे में dx बराबर। अब है ना प्लस में है तो है ना माइनस में आएगा, है आएगा बाबू। तो 1 माइनस ये प्लस में है, देखो देखो तो प्लस में है, प्लस में है ना, ये इसके माइनस में आएगा, क्या आएगा सेक एक्स प्लस में वाई इंटू में 10 x प्लस में वाई। हाँ यहाँ से दो को है तो कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ कॉमन करेंगे dy बटे dx हमने कॉमन किया, कॉमन मतलब यहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ पर हाई बचा बाबू मेरे खाली, क्या बचा बोलो सेक एक्स प्लस में वाई इंटू में 10 x प्लस में वाई, ये बाहर निकलेगा। यहाँ से इसको कॉमन कर लिए तो माइनस में जब 1 बचा है ना, माइनस 1 बचा है, ऐसे रह दो माइनस 1 यहाँ पर। अब बराबर सुनो इस माइनस 1 रह इसको अंदर कर लेते हैं, ये माइनस में 1 हो गया यहाँ पर, माइनस में 1 ऐसे रहेंगे। ओके ये माइनस 1। अब बराबर में क्या करेंगे हम, ये है तो इसको लिख देते हैं सेक एक्स प्लस में वाई इंटू में 10 x प्लस में वाई। अब dy बाई इसको बाहर निकालेंगे तो इसके बाटा में आ जाएगा, तो इसको बाहर निकालेंगे इसके बाटा में आ जाएगा। सुनिए यहाँ से dy बटे dx और बराबर में तो हमें dy बटे dx का मान निकालना है बाबू मेरे। यहाँ से dy बटे dx का मान निकालेंगे, इंटू में इसके बाटा में चला जाएगा तो क्या होगा इसके बाटा में जाके 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू में 10 x प्लस वाई होगा। अब बाटा में क्या आएगा सेक एक्स प्लस 10 x माइनस में ये आएगा सेक एक्स प्लस इतना इंटू 10 x प्लस में वाई, अब माइनस में 1 आएगा और सही है माइनस में 1 आएगा। अब इतना आ गया। अब सुनो ना, अब इसको ना हम ऊपर वाले को इसके जैसा बनाना चाहते हैं। यहाँ इसका करें ना हम इसको इसके जैसे इसलिए बनाए ना कि यहाँ से कैंसिल हो जाए, यहाँ से कॉमन किए। अब फिर से इंटू करेंगे ना, इसमें इंटू के देखिए हम यहाँ बात समझने वाली है बाबू मेरी, यहाँ बात समझना। यहाँ से माइनस को बाहर निकाले ना तो कुछ क्वेश्चन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इसको सीधा किए हैं ना, इसको सीधा किए हैं कि इसके नीचे वाले की तरफ बन जाए कि हम लोग इसको काट सकें। फिर से हम इंटू करेंगे ना, इसमें इंटू करेंगे तो फिर जाके देखो ना ये वैल्यू ना सेम ऊपर की तरफ आ जाएगा, सेम ऊपर की तरफ बाबू आ जाएगा कि माइनस में 1 से करेंगे तो माइनस में चल जाएगा, माइनस में ये फिर से माइनस प्लस में करेंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा। ये फिर से वही प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। देख लो तो ये कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया। तो माइनस 1 बचा है ना, लिखेंगे dy बटे dx अब बराबर माइनस 1। अब तुम्हारा जाकर ये क्वेश्चन क्या हुआ है, सॉल्व हुआ है। अब यहाँ सब देख सकते हैं, आप इसको साफ साफ कर सकते हैं। देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है x बराबर a cos t प्लस
बी साइन टी और वाई बराबर दिया है, दो पार्ट में दिया है, दो पार्ट में दिया है, तो एक एक पार्ट को लेकर बनाएंगे। क्यों? हमें निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम सोल्यूशन में क्या करते हैं, सुन लो। अगर इस पार्ट को उठा लेते हैं, ए कॉस टी प्लस में बी साइन टी। लेकिन अब एक क्वेश्चन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? तो टी के रिस्पेक्ट में। किसके यहाँ बता लिखे क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन मिला ले। क्वेश्चन मिला ले हम आगे। क्वेश्चन सही है। हम अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो जब तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पर बाबू, उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको अब लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर जो करेंगे, इसका डी एक्स बटा में डी टी होगा बराबर, इसका क्या होगा, एक कांस्टेंट है तो बाहर, एक कांस्टेंट है तो बाहर रखेंगे, एक बाहर डी कॉस टी बटा में डी टी होगा, आप प्लस है तो प्लस, बी कांस्टेंट है बाहर, डी साइन टी, ये बी है ना तो बी लिखेंगे, बटा में डी टी होगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको ऐसे रहने दो, एक को जेब काटते हैं, एक का जेब कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन, यहाँ लगाते हैं माइनस में साइन टी, माइनस में साइन टी और प्लस में साइन का कॉस टी, रहने दो समीकरण 1। समीकरण 1 अब चलेंगे इसको उठाकर, बाबू मेरे ए साइन टी प्लस में बी कॉस टी। अब इसका डिफरेंशिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्या समझ में आ रहा है? बुझा रहे ना? इसका डिफरेंशिएशन भी टी का रिस्पेक्ट में। देखो देखो, तुम्हें लगे कि हम मैथ में पढ़ा नहीं, तुम्हें मैथ सिखा रहे हैं। तो मैथ यहाँ पर पढ़ना नहीं, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। सुनो, अब इसका भी डिफरेंशिएशन बाबू देखो कितना अच्छा है। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी के। सबको समझ में आ रही है? ठीक है। तो डी वाई बटे डी एक्स मान निकालना है। देखिए, एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के घर से बाहर, कांस्टेंट को घर से कहाँ बाबू? बाहर, बाहर रख दो। डी आओ साइन, आओ साइन टी के रिस्पेक्ट में। अब प्लस तू है, तुम बाहर जाओ, अब इधर इसको बाहर रख देना। कहाँ है? बाहर ना रखे तो जा, सॉरी जब बीन रहेगा बाहर ना रखे ना, यहाँ ऊपर सही लिखते हैं, अभी को यहाँ सही लिखते हैं, ये बी रहेगा, यहाँ बी रहेगा, ध्यान दिया। अभी को बाद अब इसका डिफरेंशिएशन आ रहे हैं ना यहाँ समझ में? कहाँ से लिखे भाई? अबे यहाँ पर है, हमने सही लिखा था, उसमें सही। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? एक हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 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 टी, रहने दो। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में क्या होगा? साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स डॉट टी है। समीकरण 2 देखो, समझा रहे हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन, यानी कि समीकरण जो 1 है ना, 2 है, इनमें 1 से भाग कर देंगे। 2 नंबर समीकरण में 1 नंबर समीकरण से भाग करेंगे तो क्या होगा? सुन लो, हम दिखाते हैं। ये है डी वाई बटे टी एक्स, अब बाटा में क्या है? डी एक्स बटा टी है ना, टी है यहाँ, सॉरी टी है होगा टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ टी एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब आदत बन गया ना, कर सकते हैं। यहाँ डी एक्स बटे में डी टी, अब बराबर है, और मान कितना है? रख देंगे ना, ए कॉस टी माइनस बी साइन टी बट्टा एक और मान कितना है? हो
लिखो कहाँ है जी, इसका मनवा कहाँ है, दे इसका मनवा है, दे है माइनस ए साइन टी प्लस बी 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 कॉस टी, डी टी डी टी का आगे कैंसिल, डी टी का आगे कैंसिल कैंसिल, तो क्या बचा डी वाई बटे डी एक्स, क्या बचा है जी, क्या बचा है लिखो ए कॉस टी माइनस बी साइन टी बटा ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर निकल गया। अब आप लोग इसको उतार, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए यदि कभी डिफ्रेंशिएशन करना है, इसमें क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। इसमें क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स का निकालना है। क्या निकाल, डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि क्या किसी वेरिएबल के पास वेरिएबल के पास वेरिएबल हो, तो इसको बनाने के लिए एक तरीका होता है, क्या करते हैं हम लॉग लेकर बनाते हैं। यहाँ देखो साइन एक्स के पावर लॉग एक्स है, साइन एक्स के पावर लॉग एक्स, ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक्स के पावर एक्स हो जाए, वाई के पावर एक्स, ये वेरिएबल के पावर क्या वेरिएबल है। ऐसे क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम लॉग दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ना, यहाँ पर हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, अब देखिएगा इसको क्या दिया, यहाँ पर दिया y बराबर साइन एक्स, इसका पावर दिया है log x दिया है, साइन एक्स ऊपर में क्या दिया log x। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर क्या लिखेंगे, और दोनों तरफ log लेने पर दोनों तरफ मतलब क्या, इधर भी log लेंगे और इधर भी log लेंगे, तो दोनों तरफ लेंगे, इसका log y होगा बराबर, यहाँ पर क्या होगा लॉग, यहाँ साइन एक्स बटा में यहाँ लॉग एक्स होगा। अब लॉग का नियम पढ़ाई किए होंगे, क्या होता है। अब इसको देखिए लॉग में क्या होता है ना, लॉग में जो भी बाटा में रहता है, जो भी पावर में रहता है वो पहले आ जाता है। ये पहले आएगा लॉग एक्स इंटू में ये आएगा लॉग साइन एक्स हो जाएगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ सब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर अब इसे करेंगे डी लॉग वाई बटा में नीचे वाई आएगा, फिर से एक बार होगा डी वाई बटा में डी एक्स होगा, और डी वाई बटा में डी एक्स होगा, और ये बराबर। अब ये देखिए ये इंटू बाय रूल पर है ना, इंटू बाय रूल पर बैठ गया। आइए क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड रूल में होता है ना, ये होता है नियम कि पहला वाले का डिफरेंशिएशन अब पहला का डिफरेंशिएशन और दूसरा वाला जेव कहते हैं, अब प्लस देते हैं, प्लस देते हैं। अब पहला वाला जेव कहते हैं, और दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू में डी, यहाँ लॉग, यहाँ साइन एक्स, बाटा में क्या आएगा, जो जिससे पूर्णांक में है तो बाटा में आएगा, यहाँ डी साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका फिर से करेंगे डी, हमने यहाँ पे देखा, यानी कि जब ये इंटू वाला रूल पर है ना, ये इंटू वाला दो फंक्शन आ गया है, दो फंक्शन जब इंटू में आते हैं तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, पहला का डिफरेंशिएशन करते हैं और दूसरा को ज्यों करते हैं। यहाँ पर देख लो कहाँ पर, इस पहला का डिफरेंशिएशन इतना, दूसरा को ज्यों करते हैं यहाँ पर कर दिए, अब प्लस, अब दूसरा का ज्यों करते हैं, और सॉरी दूसरा के पहला को ज्यों करते हैं और दूसरा का हमें डिफरेंशिएशन कर देना है। अब इसी को सजा कर लिख देंगे, क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन वन बटे में वाई होगा, इंटू में डी वाई बटे डी एक्स होगा, बराबर में इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इंटू में इसको जे बटे उतारेंगे लॉग साइन एक्स उतारेंगे यहाँ पर, अब प्लस में अब इसको जे बटे
क्या log x इंटू में हम क्या करेंगे यहाँ पर ना, इसका डिफ्रेंशिएशन log में कुछ भी रहता है, ये बाटा में उसका डिफ्रेंशिएशन 1 बटा साइन x होता है। आपको मालूम है साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। अब इसको सजा कर लिखेंगे। अब हम क्या कर, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे रहने दो, इसको 1 बटा y dy बटे dx बराबर में, अब क्या इसमें इंटू करेंगे तो log साइन x आएगा और बाटा में x आ गया, यहाँ पर बाटा में x आ गया। अब देखिए cos थीटा, अब बाटा में साइन थीटा, इसमें इंटू करेंगे, ये बाटा में जाएगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या, सॉरी cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर cot थीटा होता है। कितना cot थीटा, यहाँ पर लिखेंगे इंटू में cot x इंटू में क्या है log x, यहाँ से dy इसको dy बटे dx को बाहर निकालेंगे, dy बटे dx को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा dy बटा में dx। आइए देखिए इधर इसमें इंटू में है ना, तो ये जाके इसके ऊपर इंटू होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये बट्टा में है, ये जाके इधर क्या होगा, सुन लो हम इधर कैसे लगाए भाई, सुनो क्या करते हैं ना, इधर यहाँ से dy बटे dx का मान निकालना है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो y इसकी इंटू होगा, तो क्या होगा यहाँ log साइन x, अब बट्टा में क्या होगा ये साइन x हो जाएगा यहाँ से, और इंटू में यहाँ पर cos x, यहाँ पर log x लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब y का मान यहाँ से क्या करेंगे, y का मान यहाँ पर रख देंगे, y का मान इतना है, केवल यहाँ y का मान रख देंगे, तो यहाँ y का मान कितना है साइन x के पावर कितना है log x है, और इतना को बीच में लिख देंगे, यानी लिखेंगे log साइन x बट्टा में x प्लस इंटू में क्या है यहाँ cot x और क्या इंटू में log x। अब ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो देखिए अगला जो भी क्वेश्चन था हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कोचिंग का सब स्टूडेंट आ गया, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, सब हाला कर